उमा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म फल भोगना किसे कहते हैं? क्या किसी बीमारी का लगना, अपशगुन होना, पारिवारिक कष्ट या अन्य कुछ होना अपनी तरफ से? टोटल शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सुख या दुख, संपत्ति या विपत्ति, मान या अपमान, लाभ या हानि, निंदा या स्तुति, ये सब कर्मों का फल है। भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो भजन है वो अलग डिपार्टमेंट है, जो प्रारब्ध है वो अलग डिपार्टमेंट है। अब जैसे प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है, जो पूर्व का पाप कर्म वो हमें भुगता रहा है, अभी का जो कर्म है वो भगवान का नाम जब भगवान के आश्रित भगवत आनंद दे रहा है, पूर्व का कर्म प्रारब्ध भोग दे रहा है। तो दुख सुख लाभ हानि मान अपमान ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। अगर भजन करते हो तो प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य मिलेगी और आपका अगला जीवन, अगला समय बड़ा मंगलमय जाएगा। और भजन नहीं करते हो तो जो अब भोग रहे हो आगे और भोगना है, भोगते भोगते अनंत काल व्यतीत हो गया, ऐसे व्यतीत हो जाएगा। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, भगवान का नाम जो प्रिय हो, राधा राम कृष्ण हरि जो, वो नाम जरूर जपो, उसी से आपका मंगल होगा। योगेंद्र जी हरियाणा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु की कृपा सभी साधकों पर समान होती है? एक साधक जिसने आपसे दीक्षा ले रखी है और राधा रानी का नाम जप कर रहा है, दूसरा जिसने आपको मन से गुरु मानकर अन्य भगवान का भी नाम जप कर रहा है, तो आपके द्वारा दिखाए गए भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों की कृपा में क्या अंतर होगा? अगर जो दीक्षा लिए है वो केवल इतना मान के कि हमारे गुरु हैं और मनमानी आचरण करता है, तो उसको उतना लाभ नहीं होगा। जो दीक्षा नहीं लिए है लेकिन गुरु मान करके वो आचरण में उतार लिया, तो उसको विशेष लाभ मिलेगा। दीक्षा ना लेने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात पर हम चल रहे, मान लो आप राधा राधा जप रहे तो गुरु मंत्र ही तो है, ये गुरु मंत्र ही तो गुरु के मुख से ही तो निकला है। आप उनको गुरु मान करके और उनके अनुसार चल रहे हो तो आपकी उन्नति शीघ्र हो जाएगी। और एक ने दीक्षा ले लिया और बेपरवाह होकर मनमानी आचरण कर रहा है, तो आध्यात्मिक उन्नति उसकी नहीं होगी। दास आपका ये गृहस्थ जीवन में श्री श्याम नाम का कैसे बढ़े? हाँ, खूब जपो, जो नाम प्रिय हो, हम तो छूट दिए, जो नाम प्रिय हो खूब जपो। गृहस्थी कोई बाधक नहीं भगवान की प्राप्ति में। जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें, जो कर्म करें बड़े सावधानी से करें, अच्छे कर्म करें और नाम जप करते हुए करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी गृहस्थी में भी। आकाश जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भक्ति करने की बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, जिसके कारण मैं भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता हूं। परंतु महाराज जी, मैं भक्ति का प्रयास करता हूं तो मेरे मन में उल्टे सीधे गंदे विचार भी आते हैं। मेरी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार महाराज जी ऐसे में होगी या नहीं? होगी, होगी, किसका प्रश्न है? हाँ बिल्कुल होगी। बस नाम जप करते रहो और पाप कर्म से बचते रहो। जो गंदे कर्म हैं इनसे बचते रहो, तो जो मन मलिन है वही तो फेंकेगा। यहाँ झाड़ू लगाओगे तो कूड़ा निकलेगा ना, ऐसे तो कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब झाड़ू लगाओगे तो कूड़ा निकलेगा, और जब पोछा लगाओगे तो गंदापन दिखाई देगा। तो ये झाड़ू पोछा लग रहा है, अब नाम जप कर रहे हो, भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा कर रहे हो, तो मन की जितनी गंदगी वो बाहर निकल रही। आप ना घबराइए मत, नाम जप कीजिए, पर नया पापाचरण ना होने पावे। सावधानी रखो कि अब नई गलती ना होने पावे, तो पुरानी गलती मिट जाएगी और खूब नाम जप के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण भक्ति पहले से हृदय में थी, पर अब कुछ दिनों से मन व्याकुल होने लगा है। सिर्फ कृष्ण नाम से अलग सी बेचैनी होने लगी है, वो याद आने पे रोना सा आ जाता। क्या तो हमें लगता है क्यों कह रहे हो ऐसी गुप्त बात को, क्यों कह रहे हो? सब बाहर हो जाएगी, फिर सब पछताओगी। जब हमको भगवान नाम का रस मिलने लगे, भगवान नाम में प्रीति होने लगे, भगवान रूप में प्रीति होने लगे, उसे दिव्यता महसूस होने लगे, तो अपने को छिपाना चाहिए, अपनी बात को गुप्त रखना चाहिए, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रकाशित करने से वो बात फिर निकल जाती, वो बात रहती नहीं। यहाँ तो संत सभा, इसलिए आप कह दिए, अब आगे से मत कहना, चुपचाप अंदर ही अंदर भजन करो, भगवान की बड़ी कृपा है। निशा जी साहिबाबाद से।
राधे राधे महाराज जी अपने अंदर सकारात्मक विचारों पर नकारात्मक विचारों को ना आने देने के लिए क्या करना चाहिए? राधा राधा, जितना नाम जप करोगे उतना पॉजिटिव सोच होगी, और जब संसार का चिंतन करोगे, भगवत चिंतन विस्मरण रहेगा, तो निगेटिव सोच फेंकता है मन, और जब अधिक फेंकने लगता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसके लिए भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों के चरित्र सुने, तो आप देखोगे। देखो, अगर हम आज आपके सामने बैठ करके बात कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव सोच के कारण। मैं खुश हूं, किस लिए? क्योंकि भगवान से जुड़ा हूं, इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हमारी सोच पॉजिटिव है। ये हम प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहे, कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, ये भगवान की कृपा की बात कर रहे। तो आप तो स्वस्थ हैं, फिर आपकी नेगेटिव विचारधारा क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी किडनी ठीक है, आपकी आंख ठीक है, आपका कान ठीक है, आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि आप स्वस्थ हो। तो इस स्वस्थ अवस्था में निगेटिव का पॉइंट क्या है? संसार। हमने उसके साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने इतने प्रयत्न किया, असफलता क्यों आई। इन सब बातों से बचने के लिए हमारे अंदर प्रवीण बुद्धि चाहिए, और प्रवीण बुद्धि होती है जो भगवान का चिंतन करता है। इसलिए हमें भगवान का चिंतन अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो ये निगेटिव विचार इतना हावी हो सकते हैं कि आपकी जान ले सकते हैं, आपको बिल्कुल बेकार कर सकते हैं। तो इन निगेटिव विचारों के ऊपर आप हावी हो जाइए, तब होंगे जब आप नाम जप करेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों के जीवन में आई, लेकिन वो भगवान के नाम के बल से, भगवान के भजन के बल से उन विपत्तियों को पार कर गए। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं। क्यों? आप विचार कीजिए ना, कई ऐसे लोग आप को दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं जो आपके पास है। अब जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो उनका जीवन क्या है। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोचो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए हृदय में निरंतर भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या पैसा लगता है? राधा 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 राधा। हम कह रहे हैं कि इतना हमारे अंदर शरीर में रोग है, इतना परेशान स्थिति है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश आप देख रहे होंगे, आप एक प्रसन्नता देख रहे होंगे। ये हम आपको प्रमाण देते हैं भगवान के नाम की। अगर भगवान का नाम ना हो तो इसलिए हम कहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप नकारात्मक सोच को नष्ट करना चाहते हो, यदि आप जीवन को परम लाभ में बनाना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ो, अपने मन को भगवान से जोड़ो। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने आपको दिया, तुम यार क्या भगवान को दे दोगे? अनंत ब्रह्मांडों को खवा रहा है, तुमको उसको भोजन देना है क्या? सोना चांदी के पहाड़ हैं, खाने हैं, तुम 100-200 ग्राम, किलो 2 किलो सोना दे के उसको प्रसन्न कर सकते हो क्या? नहीं, केवल आप जुड़ो बस। भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे, आपको मांग रहे हैं कि आप अपने मन को मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। आप मन को मेरे में लगा दो। भाई क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, और देख लो अगर आनंदित ना हो जाओ, हमें बताना। नाम जप करो, देख लो सारी गंदी बातें छूट जाएंगी, सारे अच्छे विचार आ जाएंगे, और आपका हृदय एक शीतल रहेगा, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, और भगवान आ जाएंगे। नाम जप से क्या नहीं हो सकता। अवतार राजपूत जी भोपाल से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे गुरुदेव भगवान। महाराज जी, हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। राधा नाम कई युगों से चलता आ रहा है, लेकिन राधा नाम की इतनी महिमा और एक संत के प्रति इतनी भीड़ और श्रद्धा कभी नहीं देखने को मिली, और ना ही केवल राधा नाम सुनकर लोगों को इतनी गति से बदलते हुए देखा है। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। गुरुदेव भगवान, भगवान का प्रभाव जागृत होता है,
भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान का प्रभाव जागृत होता है। जैसे वही बात आप जानते हैं, आप बोले तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनके वाणी में भगवान जागृत हो चुके हैं, तो वही बात ये बोलेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसमें बात भगवान के प्रभाव की है। भगवान तो सब में है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें भगवान नहीं है? ना, सब में भगवान। तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तो सब भगवान के ही अंश अवतरित हुए हैं, सब भगवान के अंश से अवतरित हुए हैं। अब भगवान जहां जितना प्रकाश कर देते हैं, किसी को प्रकाशित किया 100 आदमी को बदल दिया, किसी संत को प्रकाशित किया 1000 आदमी को, किसी को प्रकाशित किया देश का देश बदल, तो वो भगवान का प्रभाव होता है, वो भगवान का प्रकाश होता है, व्यक्ति का नहीं होता। इस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उस परमात्मा का प्रभाव है। वो चाहता है तो उस वाणी में बैठ करके जीव का मंगल कराने लगता है, वो चाहता है तो नाम का प्रकाश होने लगता है। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया क्या? बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। अब उनको यहाँ से प्रकाशित करवाना है, तो जब बोला राधा तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधा राधा, है ना। तो वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रभाव है, अवतार नहीं, अवतार नहीं, भगवान का प्रभाव। भगवान तो सब में, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपनी अनंत शक्ति से लेते हैं। दुष्टों का संहार करना, भक्तों को सुख देना, प्रेममयी लीला करना, मतलब वर्षा कर देते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं। घोर पापियों को भी भगवान परम पद देते हैं, बिना साधना के भी परम पद देते। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। देखो 6 दिन के थे, 6 कोस में जिसका शरीर पड़ा था, ऐसी पूतना को 6 दिन में मार दिया, नहीं मार दिया? अच्छा, अपने को कहा जाए कि 100 किलो अंगुली में उठाओ, इस छिंगुली अंगुली में भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। एक पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की कि नहीं की? तो भगवान है, हम सब भगवान के अंश हैं। और अंश में जहां जितना प्रकाशित हुआ, तो हम लोग उस प्रकाश को देखकर बोलते हैं कि ऐसी क्षमता मनुष्य में नहीं होती, ये तो साक्षात भगवान है। उस प्रकाश को देख करके, पर वो साक्षात भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात कुछ और है। हम सब भगवान के अंश हैं। अब वो अंश का भाव शरीर को लेकर है। शरीर का राग हट जाए तो भगवान नहीं है उसमें, और कोई थोड़ी बैठा हुआ है, वही बैठे। गंगा जल का अंश चम्मच में आया तो हम गंगा जल तो कहेंगे उसे, टैंकर में आया तो गंगा जल कहेंगे, लेकिन टैंकर और चम्मच वाले गंगा जल में अंतर होगा। चम्मच वाले में डुबकी नहीं लगा सकते, टैंकर वाले में डुबकी लगा सकते हैं। यद्यपि गंगा जल से अलग हुआ है, पर उसमें अधिक मात्रा है। ऐसे ही अंश में अलग अलग प्रभाव होते हैं। कि अब एक अंश है भगवान के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आकाशचारी हैं, और हम उछले तो धम्म से गिर पड़ेंगे, और वो आकाश में विचर रहे, तो अंश वो भी हैं भगवान के। एक है कि वो जो चाहे नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, भगवान के अंश हैं। उनमें जितना पावर प्रकाशित हुआ, भगवान का पावर अनंत है और हम लोगों का पावर सीमित है। भगवान का पावर अनंत है, उनको अनंत कहा गया है। तो हम लोग भावना में कह देते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। जब मनुष्य रूपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय भी भगवान यही बोले कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो वही राम जी के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है,
भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए, वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान है। देख रावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे गूलर के फल में डाल ऐसे झुके और उसमें 10 गूलर लगी है, ऐसे एक रोमकूप में 10 ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ, भगवान का जहां प्रकाश, किसी की वाणी में प्रकाश, किसी के चेहरे में प्रकाश, किसी की भुजाओं में बल रूप से प्रकाश, अलग अलग, किसी के माइंड में प्रकाश, अलग अलग प्रकाश दिए हुए हैं। तो भगवान का ही सब। अब देख लो, भगवान का प्रभाव है तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या नहीं बना दिया। भगवान ने ही तो पावर दिया वैज्ञानिक को माइंड का। अब एक कील फेंको ऐसे ऊपर, वो धम्म से नीचे गिर जाएगी और सैकड़ों आदमियों को बैठाल के हवाई जहाज उड़ता है नहीं उड़ता है, वो भी तो धातु का ही तो बना होता है और हवाई जहाज उड़ता है। तो ये सब किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सबको माइंड भगवान ने ही दिया। हम एक साइकिल की चैन उतर जाए तो चढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारी तमीज उतली है, और एक आदमी की हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो भगवान ने माइंड का विकास किया है, भगवान ने अपना अपना प्रभाव रखा है कि उसकी वाणी बोले तो हजारों का परिवर्तन हो जाए। वो भगवान उसकी वाणी में प्रभाव प्रकाशित करते हैं, ना कि वो भगवान है। भगवान तो अद्वितीय है, भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। जैसे कालिया नाग पूरा काली दह जहर से तपता था, गौं ने और ग्वाल बालों ने पी लिया तो सब मर गए। भगवान ने उसी काली दह के जहरीले पानी में कूदकर सैकड़ों फण वाले काली नाग को रौंद डाला, उसके फणों पर चढ़कर नाचा, उसने डसा। भगवान को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। आखिरकार वो चरणों में गिर करके रमणक द्वीप में आज भी वास करता है। तो विचार करो, भगवान की समानता, भगवान की समानता कौन कर सकता है? विश्व में जिसे परास्त नहीं कर सकता था ऐसा कंस था। इतना बलवान था कि जरासंध ने अपनी 2 बेटियों का ब्याह किया। जरासंध अद्वितीय योद्धा था, मतलब हजारों राजाओं को कैद किए था भैरव बलि देने के लिए। हजारों राजाओं को कैद किए था, भगवान ने उनको छुड़ाया। तो कंस को भगवान ने बाल पकड़ के घसीटा, 11 वर्ष की अवस्था थी, बाल पकड़ के घसीटा, मंच पे पटक दिया, ऊपर कूदे, मर गया जान से। 11 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कितने मुष्टि क्षाणों मार मार के 60,000 हाथियों का बल लगता था, कोलिया पीड़ हाथी, तो ऐसे सूर पकड़ के खिलौने की तरह पटक दिया, मर गया। भगवान जैसे भगवान भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उनके अंश हैं। अब किसी में तेज प्रकाशित है, वाणी में, बुद्धि में, बल में, बोले यार ये तो साक्षात भगवान है। नहीं, भगवान का अंश है। एक अंश भगवान के सूर्य है, तो पूरे आप विश्व में कहीं घूमिए और सब जगह प्रकाश यही दे रहे हैं, जहां देखो वहीं अपने सामने नजर आएंगे। एक अंश से भगवान से माया पूरी, एक शक्ति है माया, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान है। तो भगवान जैसा तो सिर्फ भगवान है। हाँ, ये वो चयन खुद ही करते हैं किसमें ये प्रकाश देना। हाँ, ये उनका अपनी कोई इसमें गतिमति काम नहीं करती। अलग अलग वैभव भगवान प्रकाशित किए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान वहाँ पावर दे दिए, जैसे जैसे कर्म के अनुसार क्षमता है वैसा प्रकाश हो रहा है। तो भैया भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, और भगवान का अवतार जब होता है तो कभी कभी होता है। जैसे अभी पीछे द्वापर में हुआ था कृष्ण अवतार, ऐसे कितने ऋषि मुनि प्रकट हुए जो बार बार धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके, विनाशाय च दुष्कृताम,
और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान तो सीधे दुष्ट का विनाश कर दिए, और वो दुष्ट का विनाश नहीं किए, बड़े बड़े दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना दिया, उनको भक्त बना दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान का भक्त कृपा करके मारा नहीं, उसकी दुष्टता को मार दिया और महात्मा बना दिया। श्री जी स्वयं प्रकाशित होती है या आप सहचर्यों को भेजेंगे जिससे प्रकाश हो उनकी? देखो, ना सहचरी आई है और ना श्री जी स्वयं आई है। श्री जी की कृपा दृष्टि हुई है। अभी श्री जी का महात्म तो ये तो उनका महात्म सुना रहे लालजू का, और ऐसे लालजू जिनके चरणों में मुकुट रखते हुए हमारी महारानी जो है। श्री जी की कृपा दृष्टि, कृपा कोर मात्र होने से ये प्रभाव है। ये श्री जी की कृपा कोर का प्रभाव है। श्री जी कृपा कोर कर दिए, जरा सी प्रभाव ही प्रभाव दिखाए। श्री जी की सहचरी आई हरिदास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिवंश महाप्रभु के रूप, ये सहचरी आई। और जब श्री जी पधारती है तो फिर लुटता है रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब मारी घूमती गलियों में, बरसाने में रिद्धियाँ सिद्धियाँ, भक्ति सब नृत्य करती, क्योंकि महारानी जो पधारी आज भी है। पर वो दृष्टि हमारी नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पाते। महारानी जो तो अब ये सबसे अलग बात है। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण सब चर्चा बंद। जब लाडली जी की बात आएगी तो बहुत वो अलग होगी, वो अलग बात होगी। उनका बहुत ऊंचा प्रकाश होगा। अरे उनको जो लालजू को अधीन किए हुए हैं, आप सोचो, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये ब्रज क्षेत्र है, ये वृंदावन धाम है, महारानी का घर है। महारानी का देखो, यहाँ का जैसा प्रभाव कहीं आप नहीं देखोगे। यहाँ एक अलौकिक आकर्षण है, एक अलौकिक आनंद है, एक अलौकिकता है, नहीं है। और चाहे यहाँ का जो वासी है, चाहे जहाँ वो सीमा के बाहर निकलेगा तो उसके प्राण व्याकुल हो जाएंगे। भैया हम बरसाने के बिना नहीं रह सकते, हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे, मतलब कुछ है ऐसा, कहा नहीं जा सकता। पर जो हमारे हृदय को पकड़ लिया है, अब हम जी नहीं सकते। अब हम राधा नाम के बिना जी नहीं सकते, वृंदावन धाम के बिना जी नहीं सकते, ब्रज धाम के बिना जी नहीं सकते। ये श्री हरिवंश महाराज जी, यदि जीव शाश्वत रूप से श्री राधा कृष्ण जी का दास है और स्वभावता आनंद में है, तो वो सबसे पहले माया के अधीन कैसे हो गया? यदि माया दिव्य को छू, माया होती अपना संकल्प, माया होती अपना संकल्प। अपनी कामना में हम फंस गए। अभी कामना ना करो, कोई माया नहीं है। कामना रहित हो जाओ तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं। कामना ही आपके स्वरूप में बाधा है। तो पहली बार जब हमारी कामना हुई देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, भोगने की, फंस गए हम। अब हम कामना हटाने के लिए तो भजन करते हैं कि हमारी सामने सारी कामनाएं शांत हो जाएं। जहाँ सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, वो भगवान की भक्ति में, वो ज्ञान में डूब जाता है, वो आत्मानंद में डूब जाता है। एक कामना ही तो बाधक है। कामना का त्याग कर दो, आज माया खत्म। कामना ही माया, इच्छा ही माया है। जहाँ इच्छा है वहाँ माया है, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ परमात्मा का अनुभव है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जिससे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, भगवान उसके हृदय में अपने घर की तरह निवास करते हैं। अपने घर का तात्पर्य है कि जैसे पराये घर में गए तो वापस आना है, और अपने घर में तो रहना ही है। तो भगवान उसके हृदय को अपना घर मानकर प्रकाशित हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तो इच्छा ही माया है। वो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा इच्छाओं का त्याग करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। हर्षित जी झांसी से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपने बताया है कि मानसिक जाप में देखना, सुनना और बोलना मन में ही होता है या होना चाहिए। स्थिति ये बन रही है कि बस सुनाई देने में आपकी वाणी ही सुनाई देती है, तो क्या ये जाप के अंतर्गत आएगा? आ जाएगा। असत चिंतन छोड़ना है, खास बात है। असत चिंतन छोड़ना है। तो संत वाणी भी तो सत चिंतन है।
अगर हम संत वाणी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सत्य चिंतन ही तो कर रहे हैं। शास्त्र वाणी, संत वाणी, भगवत वाणी जैसे गीता जी, ये सब सत स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। पर वो मेरे मुख का नहीं सुनाई देता है, वो जैसे आप ही की वाणी का ही। धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तब सुनाई देने लगेगा। अभी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, तो अभी टेप, ट्रांजिस्टर, मोबाइल आदि से आप सुन रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो अंतर में चला राधा, वो सुनाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अभ्यास करो धीरे धीरे, अभी तो प्रारंभ किया है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। गायत्री जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अगर कोई विशुद्ध आचरण से मौखिक शरणागति करता हुआ निरंतर नाम जप की कोशिश कर रहा है, अगर जीते जी उन्हें प्रभु साक्षात्कार ना हुआ तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम निरंतर जपने का अभ्यास करे और वाणी से भगवान की शरणागति की बात है, वो धीरे धीरे हृदय में आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में भी शरीर छूट जाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त होगा, क्योंकि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तब भगवत प्राप्ति अजामिल जैसे पापाचरण करने वाले को मिल गई। तो अगर हम शुभ आचरण करते हैं और भगवान के आश्रित हैं और वाणी से कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और हर समय नाम जपने का प्रयास करते हैं और अभी शरीर छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं।